अली गलवान पे फतह पाली, विजय पाली। अरे फतह कैसे पाली? जो चीज हमारी थी वो तो हमारी है। 1 इंच नहीं गया तो भी हमारे पास कैसे लौट कर आ गया? मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे कोरोना आ जाएगा, लेकिन बेवड़े लाइन में लेंगे तो कोरोना नहीं आएगा। मंदिरों में पूजा करेंगे तो कोरोना नहीं आएगा। अभी रथ यात्रा निकली है तो कोरोना नहीं आएगा। सिर्फ 5-10 मिनट मस्जिद में कोरोना आ जाएगा। मुसलमान 4 जमा होंगे तो कोरोना आ जाएगा। तो क्या ड्रामा है? तुमने पागल समझ के रखा है क्या पब्लिक को? तुमसे ज्यादा अक्लमंद भारत का 2 साल का बच्चा है। तुम सारे वैसलीन के ढक्कन वालों, गोबर वालों, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम सब व्हाट्सएप एजेंडा चला कर आते हो। ये मक्कारों की, झूठों की हुकूमत है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। चाइना ने हमारे अंदर घुसपैठ नहीं करी, ये घुसपैठ तो मोदी ने चाइना के अंदर करी। और अब नहीं करी। जब ये सीएम था गुजरात का तो दौड़ दौड़ के चाइना जाता था, घुसपैठ चाइना में जाकर करता था। इसने उसी वक्त चाइना की गुलामी शुरू कर दी थी। ये भारत में सबसे बड़ा चाइनीज एजेंट है। ये मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए आए। और सावरकर ने खुद कहा था कि जिस तरह हिटलर ने यहूदियों को मारा, हमें भारत में मुसलमानों को ऐसे ही कत्लेआम मचाना चाहिए। और आरएसएस 95 साल से इसी पे काम कर रही है। भक्तों के भगवान है, इसलिए भारत के भगवान बनना चाहते हैं, जो नहीं बन पाए। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ फरहा खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो 16 मिनट वाला भाषण तो आप सभी को याद ही होगा। उस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बोले, लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना या फिर हमारे वीर सैनिकों की जो शहादत हुई है उसका ज़रा सा भी जिक्र नहीं किया। और एक और सवाल आप सबके दिमाग में छलांगे मार रहा होगा। वो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर त्योहार याद रहा, नवरात्रि से लेकर छठ पूजा तक, और यहाँ तक कि काली माता की पूजा भी याद रही। लेकिन जो त्योहार याद नहीं रहा वो त्योहार था मुसलमानों का त्योहार, वो था मुहर्रम और बकरीद। उन्होंने अपने भाषण में एक बार भी मुहर्रम और बकरीद का जिक्र नहीं किया। इन्हीं मुद्दों को आज हम बात करेंगे, इन्हीं मुद्दों के ऊपर आज हम बात करेंगे। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं यूट्यूब सेंसेशन ऐमन रिजवी, जो लगातार अपनी बेबाकी से आवाज़ उठाती हैं और जनता तक सच पहुँचाने की कोशिश करती हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि वो पूरी राय किस तरह से सोचती हैं, जो पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण था किस तरह से देखती हैं। एक बार भी जिक्र नहीं हुआ हमारे जो वीर सैनिकों ने शहादत दी है अपनी। जी, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। अरे कहने को तो वो राष्ट्र को संबोधन करा था, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा था इंसान फैमिली गॉसिप नहीं करता। बिल्कुल इस तरह वो बोले। उन्होंने हमारे 16 मिनट बर्बाद कर दिए और 8 करोड़ का हैवी चपत मारा हमें। अगर आपको मालूम हो, जब भी मोदी जी मन की बात करने आते हैं तो समझ लो पूरे भारत की पब्लिक को 8 करोड़ का जन्नाटेदार चमाट पड़ता है। उस पर 8 करोड़ खर्चा आता है। और 16 मिनट के भाषण में उन्होंने ना भारत का जिक्र करा, ना चाइना का जिक्र करा, ना नेपाल का जिक्र करा, ना किसी चीज़ का जिक्र नहीं करा। क्या कहा कि भाई तुमने लॉकडाउन का सही से पालन नहीं करा, इसलिए कोरोना वायरस फैल रहा है। और छठ पूजा आने वाली है तो हम तुम्हें चना देंगे, चावल देंगे। लेकिन चाइना नहीं बोला। चाय बोलना चाह रहे थे, लेकिन चाइना से डरते हैं, बाप से डरते हैं अपने, तो खाली चा से चावल, चा से चना बना दिया। हालांकि ना चना बटेगा ना चावल बटेगा, ये आप भी जानते हैं। और मोदी जी ने क्या कहा, हम 80 करोड़ फैमिली को चना चावल देंगे। आप ही सवाल करें भाई, तुम तो चलो चाय वाले हो, झोला छाप हो, तुम्हारे यहाँ कोई तो एक पढ़ा लिखा होगा जो बताए कि 80 करोड़ फैमिली को अगर आप 4 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भारत की पॉपुलेशन सीधी जाके 320 करोड़ बैठती है। और भारत की पॉपुलेशन कितनी है? मात्र 137 करोड़। तो यानी आपने पाकिस्तान को खाना खिला दिया, बांग्लादेश को भी खिला दिया, नेपाल, चाइना, सबको खाना बांटेंगे आप। और इन्हीं की झोला छाप स्मृति ईरानी ने भी लॉकडाउन में 80 करोड़ फैमिली को खाना खिलाया था। तो जिस हुकूमत के फैक्ट सही ना हो, डेटे सही ना हो, बातें सही ना हो, वो क्या खाक विकास करेगी? वो क्या खाक बात करेगी? और हाँ, छठ पूजा का जिक्र करा। छठ पूजा का जिक्र क्यों करा? दिमाग लगाओ। अभी हमारे सरहद पे फौजी कौन मरे? बिहार के। छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है? बिहार में। चना चावल कौन खाता है? बिहार में। तो ये सारी स्ट्रेटजी है इलेक्शन की। इलेक्शन आ रहे हैं तो बिहारियों को बेवकूफ़ बनाने की तैयारी है। अब बिहार वासियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कितने बड़े बेवकूफ़ हैं या कितना बनते हैं, ये आपके हाथ में है। जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ देश के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि वाकई में चीन ने कब्जा किया है। तो कौन जनता की आंखों में धूल झोंक रहा है, हमारे प्रधानमंत्री या राजनाथ?
आप एक बताइए, हमारी जो बीजेपी सरकार है सन 2014 से, आप 14 से लेके एक ऐसी पॉइंट, एक ऐसा फैक्ट बता दो जब हमारे मोदी ने एक भी बात सच्ची बोली हो। 15 लाख आए, विकास हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। भक्तों के भगवान है, इसलिए भारत के भगवान बनना चाहते हैं, जो नहीं बन पाए। और ये हर बात में कहते हैं चाइना 1 इंच नहीं घुसा। जब चाइना 1 इंच नहीं घुसा तो हमारे राजनाथ साहब क्या करने गए थे चाइना? मॉस्को क्यों गए थे? हमारी फौज क्यों जा रही है? 4 बार हमारी फौज मीटिंग करने जा चुकी है, जो सुपर डुपर गूगली और फ्लॉप हुई है ना। अगर हमारे 1 इंच ज़मीन नहीं गिरी तो हमारे फौजी कैसे शहीद हो गए, है ना। और आपका आतंकवादी IT सेल मीडिया कैसे कह रहा हमने गलवान पे फतह पाली, विजय पाली। अरे फतह कैसे पाली? जो चीज़ हमारी थी वो तो हमारी है। 1 इंच नहीं गया तो फिर हमारे पास कैसे लौट कर आ गया? तो ये मक्कारों की, झूठों की हुकूमत है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। और मोदी बिल्कुल सही बोलता है, चाइना ने हमारे अंदर घुसपैठ नहीं करी। ये घुसपैठ तो मोदी ने चाइना के अंदर करी, और अब नहीं करी। जब ये CM था गुजरात का तो दौड़ दौड़ के चाइना जाता था, घुसपैठ चाइना में जाकर करता था। इसने उसी वक्त चाइना की गुलामी शुरू कर दी थी। ये भारत में सबसे बड़ा चाइनीज एजेंट है, आप माने या ना माने। तो चाइना ने घुसपैठ नहीं करी, मोदी ने घुसपैठ करी थी। तो ये सब बेच बाच कर आ गया था, सारी कंपनियां चाइना की जितनी हैं सारी गुजरात में। तो वो क्यों नहीं बताते हो तुम? 39 ऐप बैन करके बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इनका तवायफ मीडिया, भगवा आतंकवादी मीडिया क्या कहता है? हमने मास्टर स्ट्रोक मारा। क्यों? T20 चल रहा है, FIFA वर्ल्ड कप चल रहा था जो तुमने मास्टर स्ट्रोक मारा। और तुच्छी है जिसको ना मैं यूज़ करती ना आप यूज़ करते। अगर बैन करना था एम्बेसी ख़त्म करो ना। इतना बड़ा 56 इंच का जिगरा है तो एम्बेसी ख़त्म करो चाइना की, यहाँ से अपनी एम्बेसी वहाँ ख़त्म करो। पेटीएम बैन करो। भारत में 75% कंपनियां चाइनीज़ की हैं जिन पे पैसा लगा हुआ है, वो बैन करो। वो तुम बैन नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम चाइना के एजेंट हो, तुम भक्तों के भगवान हो। और आपको एक मज़े की बात और बता दूं, हमारे भारत में जितने भगवान बनते थे आज के बाद नहीं बनेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि चाइना क्ले नहीं देगा। वो क्ले भी चाइना से आती थी जो हमारे यहाँ भगवान बनते थे। इसीलिए भक्तों को पहले ही पता था ये होने वाला है। भक्तों ने मोदी को भगवान बना लिया। और वो नड्डा ने पहले ही कह दिया कि हमारा मोदी जो वो देवताओं का भी देवता है। लो भाई कर लो। अब तो शिव जी भी छुट्टी पे गए, राम जी भी छुट्टी पे गए, सबकी छुट्टी। ऊपर भी बीजेपी की सरकार आ गई, वहाँ भी EVM में घोटाला अभी से शुरू हो गया। बैन करने के लिए आपने बात की, तो जिस तरह से हमारे वीर सैनिकों की शहादत हुई है, तो क्या टिकटॉक बैन करके उनकी शहादत पूरी हो जाएगी? तो ये तो मान ही नहीं रहे कि चाइना हमारे अंदर आया है। जब चाइना हमारे अंदर नहीं आया तो क्या हमारा फौज वाले जो है नशा करके चाइना में चले गए थे क्या? हमारे फौजी शहीद कैसे हुए जब चाइना 1 इंच हमारे अंदर नहीं आया? तो यानी चाइना, हमारे फौजियों को रात को नींद में चलने की बीमारी है क्या? टहलते टहलते चाइना पहुंच गए और चाइना ने उनको मार दिया और शहीद कर दिया। तो ये सब बकवासें कर रहे हैं। 39 ऐप जितनी इन्होंने बैन करी, आप जाकर गूगल पे सर्च करिए, एक भी काम की नहीं है। ना आप यूज़ करती होंगी, ना कोई भी यूज़ नहीं करता भारतीय। टिकटॉक कह रहे हैं, टिकटॉक भी बैन नहीं होगा। टिकटॉक सिर्फ इस वक्त इंस्टॉल नहीं हो रहा है, या जब भी अपडेट होगा अपडेट नहीं होगा। 2-3 महीने बाद आप देखना टिकटॉक फिर आ जाएगा। नहीं कर सकते ये तो चाइना का एजेंट है, कैसे कर देगा भाई? चाइना का नुकसान नहीं कर सकता। ये चाइना का PM है, हमारा PM नहीं है, उसका एजेंट है जो भारत में बैठा हुआ है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर त्यौहार का जिक्र किया, छठ पूजा और भी बहुत सारे त्यौहार थे, नवरात्रि, लेकिन उन्होंने मुहर्रम और बकरीद आने वाली है उसका ज़रा सा भी जिक्र नहीं किया। तो आखिर क्या ये वजह तो नहीं है कि RSS और जो कुछ हिंदू संगठन है 2024 तक देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी राह पर तो नहीं चल रहे? आप एक बताइए, हिंदू राष्ट्र किसको कहते हैं? हमारे भारत का PM हिंदू, सारे जितनी भी स्टेट हैं CM हिंदू, फौज में 98% हिंदू, आर्मी में 98% हिंदू, पुलिस में हिंदू, टोटल SHO हिंदू। भारत के जितने गवर्नर ने सिर्फ एक को छोड़कर, आरिफ मोहम्मद खान, वो भी RSS का पालतू कुत्ता है, सिर्फ वो है। अदरवाइज सारे गवर्नर हिंदू। तो कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाओगे भाई? तुम ये तो बता दो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है। भारत में कौन मुसलमान है जिसको तुमने पोस्ट पे बिठा रखा है? और भारत के बारे में सच्चर कमेटी ने कहा था कि भारत में मुसलमानों की दुर्दशा इतनी ख़राब है, हम दलितों से भी नीचे हैं, लेकिन हम ऊपर क्यों आते हैं? क्योंकि हम वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। और रही बात RSS की चाल है, ये RSS की चाल ही है। 95 साल से RSS जो है इसी उस पर काम कर रही है कि मुसलमानों को कैसे मारा जाए। इनका जो भगवान सारवरकर वाले हैं, तो सारवरकर वही जो अंग्रेजों का चाटुकार था, उनके तलवे चाटता था। गॉड से भारत के इतिहास में पहला आतंकवादी
माना गया, वो ये तो इनका रोल मॉडल तो है ये। तो ये मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए आए हैं। और सावरकर ने खुद कहा था कि जिस तरह हिटलर ने यहूदियों को मारा, हमें भारत में मुसलमानों को ऐसे ही कत्लेआम मचाना चाहिए। और आरएसएस 95 साल से इसी पे काम कर रही है। अब आप देखिए, मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे कोरोना आ जाएगा, लेकिन बेवड़े लाइन में लेंगे तो कोरोना नहीं आएगा। मंदिरों में पूजा करेंगे तो कोरोना नहीं आएगा। अभी रथ यात्रा निकली है तो कोरोना नहीं आएगा। सिर्फ 5-10 मिनट मस्जिद में कोरोना आ जाएगा, मुसलमान 4 जमा होंगे तो कोरोना आ जाएगा। तो क्या ड्रामा है? तुमने पागल समझ के रखा है क्या पब्लिक को? तुमसे ज़्यादा अक्लमंद भारत का 2 साल का बच्चा है। तुम सारे वैसलीन के ढक्कन वालों, गोबर वालों, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम सब व्हाट्सअप एजेंडा चला कर आते हो। तुम ये भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी कर रहे हो, उन्हें बर्बाद कर रहे हो और कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ऊपर भी एक सुप्रीम खुदा बैठा हुआ है। तुम खुदा नहीं हो, ज़मीनी खुदा मत बनो तुम। तुम्हारा इंजाम भी वही होगा जो हिटलर का हुआ था। हिटलर ने क्या करा था? 80 लाख यहूदियों का खून करा था उसने। फाइनली क्या करा था? खुदकुशी करके मरा था। और हम भी उस दिन के इंतजार में, जब भक्तों का भगवान यहाँ पर लटका हुआ होगा, स्मृति ईरानी वहाँ पड़ी हुई होगी, संबित पात्रा वहाँ मरा हुआ होगा, टकलू कहीं और पड़ा हुआ होगा, हम भी उस चीज़ के इंतजार में। और ऐसा एक दिन इंशाल्लाह आएगा। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं माहौल, हर जगह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या 2024 तक ऐसा तो नहीं होगा कि ये देश हिंदुस्तान, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं और शान मानते हैं अपने, वो हिंदू राष्ट्र ही कहलाया जाएगा और मुसलमानों का नामो निशान मिट जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। कोई मुसलमान कोई कीड़े मकोड़े थोड़ी हैं। अगर आप इस्लाम के बारे में जानती होंगी तो इस्लाम को ये कहते हैं जितना काटोगे ये उतना फैलेगा। तो आपने कितने मार दिया? आपने कोरोना वायरस की आड़ में मुसलमानों को आप पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। आप ये 20 लाख का गेम खेल रहे हैं कि कोई भी अस्पताल में जाता WHO से 20 लाख आप दिलवा देते हैं। मुसलमान अगर नस्ले खांसी में क्या, अगर टांग की बीमारी में भी जा रहा है आप उसको मार देते हैं। लेकिन संबित पात्रा नहीं मरा, कोरोना था, पॉजिटिव था उसका। केजरीवाल हनीमून से वापस आ गया, कोरोना था, मरा नहीं मरा। तो ये सारा खेल समझिए, कोरोना वायरस की आड़ में ये मुसलमानों को मार रहे हैं। मॉब लिंचिंग में भी मुसलमानों को मार रहे हैं। तो आप कितना मुसलमानों को मारेंगे? आप जितना मुसलमानों को मारेंगे इंशाल्लाह मुसलमान उतने ही बढ़ेंगे। और जब ज़्यादा जुल्म करेंगे तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठती है, फिर इनकलाब आता है, फिर पूरी की पूरी पब्लिक सड़कों पर आती है। तो आपको उखाड़ फेंकेगी ये अपोजिशन भी, भारत की आवाम भी, क्योंकि इस वक्त दलित, मुसलमान, सरदार, ईसाई सब एक हो चुके हैं। आप चंद मुट्ठी भर जो ब्राह्मण है, इस तरह जुल्म नहीं कर सकते भारत के लोगों पर। लेकिन जिस तरह से आते हैं लोग सड़कों पर और मुसलमान खास कर अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनको दबा दिया जाता है, केस कर दिए जाते हैं, FIR कर दी जाती है, जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे में जनता कैसे निकलेगी बाहर अपनी आवाज़ उठाने? नहीं मैम, आप कब तक जुल्म करेंगे किसी पे? मतलब आपको, आप जिस काम को लोगों को मना करा जाता है वही करते हैं। आप लॉकडाउन की आड़ में भारत को कितने साल बंद कर देंगे? कभी तो खुलेगा, जब भी खुलेगा जब ही होगा, जब ही ये आपको उखाड़ फेंकेगा। इनको पता है, इनको पता है ये ख़त्म होने वाले हैं। जैसे आपने एक मिसाल सुनी होगी, बासी कड़ी में उबाल आता है, जैसे कड़ी सड़ जाती है तो उबलने लगती है। तो इनकी अंतिम यात्रा शुरू होने वाली है। बीजेपी ख़त्म होने वाली है, बर्बाद होने वाली है। इसलिए बासी कड़ी में उबाल आ रहा है। इनके सारे जितने नेता अभिनेता हैं सब बावले हो गए, उल्टे सीधे फेंक देते हैं, उल्टे सीधे देते हैं, क्योंकि भारत इनके बाप का नहीं है। ये चाय वाले को चाय की पत्ती के साथ ऑफर में नहीं मिला था, और पत्ती के अंदर ये चमचे भग जो हैं ऑफर में नहीं आए थे। ये भारत हमारा है, इसे हमने बनाया, इसको आज़ाद करवाने में हमने कुर्बानियाँ दी थी, हमने अपने दादा परदादा खोए थे। इन्होंने चड्डीधारियों ने कुछ नहीं करा था, RSS के नारंगी पिस्सुओं ने, दल्ले पिल्लों ने कुछ नहीं करा। ये सिर्फ भगवा आतंकवादी हैं जो हमारे भारत को बर्बाद कर रहे हैं। सुना आपने, ये थी हमारे साथ ऐमन रिजवी, जो बड़े ही बेबाक ढंग से पूरी दुनिया के सामने सच्चाई को रखती हैं। और आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करें। और हाँ, एक ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।